संगवारी हो जय जोहार। मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबके हार्दिक अभिनंदन करत हूँ अपन यूट्यूब चैनल में। ये वक्त हम बैठे हैं ये लिटिया सिमरिया है और हमारे साथ भैया बैठे हैं। का नाम है भैया? अजय कुमार उमरे। अजय कुमार उमरे जी बैठे हैं और वो मन संचालक के लोक रागनी जे दिखी छत्री के कार्यक्रम है ओकर मन संचालक के और नाचा पे विगत 25 वर्ष से उनकर योगदान है। और आज हम पहुँच गए हैं अहो भाग्य से उनकर घर में और समझे कोशिश करत हन पूरा तरीका से नाचाला। और ये वीडियो पर हम बात करल जात हन नाचा के जो गम्मत होते ओकर स्क्रिप्ट कैसे तैयार होते और वो में एक कलाकार दूसरा कलाकार ला रिप्लाई कैसे देते और वो में कौन तरीका से वो कलाकार हा ऑडियंस के मनोभाव ला समझते कि कतका बेर का बोलना है कैसे समझते, ये हम भैया से समझे बर जात हन। और वो नाचा से विगत 25 वर्ष से जुड़े हुए हैं। तो भैया स्वागत है आपके। भैया एमे वैसे नाचा के लिखित कोई स्क्रिप्ट होवे नहीं। हाँ, ये नाचा के खासियत है। नाचा के कलाकार अतका सिद्धहस्त होते और अतका पारंगत होते कि नाचा गम्मत ला ऐसने बैठ के एक कलाकार दूसर कलाकार से गोठिया दिस के ऐसा ढंग के दे घर गोठला गोठियाबे ते हाँ दाई बन जाबे, मैं तो लड़का बन जाऊँ और ये मोर बाई बन जही और ते ऐसा ढंग के बोलबे कि हमन दोनों जन झगड़ा होबो। ऐसे ये बस एक कनिक गोठिया सब गोठिया के बाद में सीधा सीधा मंच में उतरते और मंच में उतर के संवाद वहाँ तुरंत बताते। वो जब बताही जतका बेर बैठ के मेकअप रूम में या घर में कोनो मेर बताही ना तो मात्र 5 मिनट चर्चा करही कि तोला बेटा बनना है, मैं तोर दाई बनहूँ कि ये है तोर बाप बनही। और ओकर बाद जब मंच में उतरही तो खासियत ये होते नाचा के कलाकार के, चाहे वो साजपरी हो चाहे जोकर हो, कि डायलॉग तुरंत बनाही, मंच में खड़े खड़े डायलॉग बनाही और डायलॉग ऐसे बनाही जिनमें पब्लिक ला पसंद आए, वो में ओकर मनोरंजन हो, जिन दर्शक बैठे थे कर। और ध्यान ये भी रखे जाते कि हम जिन संवाद करत हन तेन में अश्लीलता फुहड़ता थोड़े हो ही कि जिन दर्शक है तेन ला गंदा थोड़े हमार भाषा लगी, एला ध्यान में रखत। और स्क्रिप्ट यही आए बस घर के गोठ जिन हैं, जिन घर में हमन जिन गोठियाथन तेला मंच में गोठियाना है और एक विशेष उद्देश्य। ये नाचा के कलाकार मन है प्रत्यक्ष रूप से जाना तो नहीं है कि हम समाज ला का संदेश देना चाहतन, मगर अनायास होकर मन में एक माँ भगवती के शारदे के ऐसे ढंग के कृपा हो जाते कि जन समाज ला एक जन समुदाय ला कुछ मैसेज घलो मिल जाते। ऐसा ढंग के ये नाचा के स्क्रिप्ट तो होवे नहीं, मगर मंच में खड़े होके जिन बोल दिस कलाकार जिन डायलॉग बना दी, जिन ला इम्प्रोवाइजेशन करते एक कलाकार से दूसरा कलाकार। दूसरा चीज, एक कलाकार के नज़र दूसरा कलाकार से जब मिले रही तो वो नाचा में वो सफल कलाकार साबित हो सकत है। कारण कि मैं अतका कन बोलूँ तो सामने वाले कतका बेर ओकर कैसन जवाब दी, तो ये नज़र के खेल है। जैसे एक तीरंदाज है जो तीर मारते तो टारगेट बनाते, बस वैसने ढंग के ये नाचा के जिन डायलॉग जिन होते एक कलाकार दूसरा कलाकार के नज़र ला देख के समझ जाते। अब बाकी नाचा कलाकार मन ऐसने करत हो, ये मैं सोचता हूँ। अच्छा, आपके कहना है नाचा पे एक सिंपल से कहानी रख दिए जाते कि 4 जन जैसे बैठे ये हमार कहानी रही। हाँ। करेक्टर में ये आदमी खड़े होई और ये करेक्टर ऐसे ऐसे काम करी। हाँ। वो का बस तय होते, ओकर बाद जो ओकर बोले के जन संवाद है वो करेंट पे तय होई। बिल्कुल है ना, आप का बोलूँ तब मैं का बोलूँ, यही तय होई ओतका बेर, है ना। तो आपके ऐसे कहना है। आप भैया ये बताओ, जैसे आप नाचा पार्टी से जुड़े हो तो आप तक के आपके नाचा पार्टी कौन कौन से गम्मत पे काम करे है? ये बहुत सुंदर बात बोले ओम प्रकाश भैया कि मैं सबसे शुरू जब नाचा ज्वाइनिंग करें तो नाचा ज्वाइनिंग करें तो मोर खुद के एक गम्मत रही से जला लेड़गा के नाम से जाने जाए बोला गम्मत ला। और बाल विवाह के ऊपर ही रही से कि बचपना में शादी कर दे, और बचपना में जब माँ बाप से लड़का के शादी कर देते तो कते कते कैसे ढंग के कठिनाई उठाए बर लगते, ये ला मैं दर्शाना चाह रहे हैं। और दूसरा चीज़ है का वो समय मोर मन में एक बात आ रही से कि वो समय भ्रष्टाचार जैन है कि अतकारी मन है जैन भ्रष्टाचारी जैन करे और एक शोषण करे गरीब आदमी के, ये ला मैं दर्शा रहे हैं। और ओला नाम दे रहे हूँ मैं यहाँ लेड़गा के। ओकर बाद में 8-10 साल वो गम्मत ल खेले, बहुत हंसी मजाक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिली, दर्शक बहुत सहारिश होला और बहुत पसंद करे। कोनो गाँव नाचम जान तो वो मन कहा कि नहीं वो तुहन लेड़गा गम्मत ल जरूर देखा हो।
ओकर बाद में मोर मन में एक बात है इसकी ही गम मतलब कतका दिन ले दिन दिखात रहे वो बिट्टासी लग गए। तो मोर गुरु राजनांदगांव जिला के हडुआ के रहने वाला रही से, रहीस तो मुसलमान मगर वो हर नाचा के अतका सिद्धहस्त कलाकार रही से, और नाचा में गम्मत के साथ साथ थिएटर के समावेश करके करने वाला रही से, और बहुत सफल वो डायरेक्टर भी रही से, राइटर भी रही से, गीतकार भी रही से, गायक भी रही से, ये कहा जाए कि वह सर्वगुणी रही से। अच्छा, हडवा साज घलो रहीस का? हडवा साज ओकरे बात करत हूँ कि रहीम खान अंजाना और सरदार अहमद खां ये दोनों के जोड़ी जिन पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत धूम मचाए रही से, वहीं में के रहीम खान अंजाना जे रही से तेन मोर गुरु हरे, ओकर एक गम्मत रही से, ओकर नाम रही से गोपी के नाम से जाने जाए। उमे समथिंग जिन में गम्मत लड़का जन रखे रहे हों वैसने टाइप के गम्मत रही से कि बचपन में जिन लड़की लड़का के जन शादी करते तो आने वाला भविष्य में कौन कौन से कठिनाई के सामना करे बर लगते। एक दूसरा अध्यात्म ला जोड़ के कि एक छत्तीसगढ़ के पतिव्रता नारी के का कर्तव्य होते, एक माँ बाप कतका स्वार्थी होते, एकर बारे में दर्शाए गए रही से, और बहुत सुंदर गोपी गम्मत रही से। पहला गम्मत में खेलत रहे और वही गुरुजी के रहीम खान अंजाना के एक बहुत बढ़िया रामू श्यामू गम्मत, रामू श्यामू गम्मत एक दो भाई मगर सौतेला भाई के ऊपर वह आधारित गम्मत रही से। सौतेली माँ जन है अपन सौतेला बेटा के ऊपर कतका अत्याचारी करते, एला दर्शाए गए रही से। एक भाई भाई में जमीन के ऊपर कैसे लड़ाई मतलब होते आज हमारे छत्तीसगढ़ में, एला दर्शाए गए रही से। एमे के जन संवाद है बहुत ज़बरदस्त संवाद है, और बहुत करुण के विरह के समझ लो यह गम्मत रही से। और जब पब्लिक देखा है तो जब गम्मत चालू हो रहा है तब से रोना चालू रहा है, और बीच में लड़ाने वाला गांव में जन हाँ लड़ाकू प्रवृत्ति के जन आदमी रहते, थर्ड पार्टी वो घर ला कैसे फोर्थ है ये ओमे प्रदृश्य करे रही से। तो वो गम्मत के समझ लो एक कहानी में ओकर जन ममा रथे अपन भांचा के स्वार्थ के लिए वो पूरा घर ला बर्बाद कर देते, ऐसा टाइप के गम्मत रही से। और वो मोर जिंदगी के नाचा में जतका दिन तक के नाचे हैं सबसे एक लोकप्रिय अगर कोई गम्मत है तो वही रामू श्यामू के गम्मत है। आज भी ओमे के दृश्य समझ लो आँखें में झलकत रहते है। तीसरा में एक भ्रष्टाचार के ऊपर कोतवाल महिला कोतवाल खेलत रहे हों, एक ठो नाइट ड्यूटी चौकीदारी एक पंडित जन है, पंडित के समझ लो गम्मत खेलत रहे हों। आखिरी बार बताते रहे 4 ठो गम्मत जन है ना, कोनो भी गम्मत ला उठा के खेल दो ऐसा ढंग के। तो ये है गम्मत मन जन खेले हों। वर्तमान में अभी मैं एक शिवनाथ के गम्मत खुद रचना करें, वैसे गम्मत के तो स्क्रिप्ट हो ही नहीं, मगर मोर मन में एक बात है कि आज युग बदलत जात है, आदमी हाँ समझ लो नया दौर में जियत है, आज नेट के और मोबाइल के ज़माना है। तो हमारा आने वाला जनरेशन चिंता मोला ये सताइस कि खुद कहानी बना सकत है कि नहीं बना सकत है। तो मैं 8-9 ठन अपन एक गम्मत लिखे हूँ खुद के, और ओकर कुछ के तो मंचन हो हैं जिनमें एक मुख्य गम्मत बनाए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जीवन दायनी नदी शिवनाथ। शिवनाथ के उद्गम कहाँ से होइस, कैसे होइस, काबर होइस। तो वो शिवनाथ हमारे छत्तीसगढ़ के जीवन दायनी नदी है। ये है उद्गम हो हैं। वर्तमान अभी भौगोलिक स्थिति ला अगर कहूँ झांक के देखन तो अपन छत्तीसगढ़ के सीमा रेखा से 15 किलोमीटर अंदर है, महाराष्ट्र में चले गए हैं। गढ़चिरौली जिला के कोरची तहसील के सोनपुर ग्राम पंचायत के गोडरीसो है, जैन कोटगुल अभी घना जंगल के बीच में है। आज भी वहाँ शिवनाथ के भगना में इसमें एकदम छोटे से मंदिर है। वहाँ के एक मरावी जैन है ओकर से ऐसे पता करे है हमारा आदरणीय मन 2-4 मन जाके रिसर्च करे है। मैं तो नहीं जा पाए वो जगह में, नाचम जरूर गया हूँ वहाँ से 15-20 किलोमीटर बाजू में, मगर सौभाग्य नहीं मिले है कि वो स्पॉट में देखा हूँ। मगर ओकर कथा बहुत सुंदर कथा है, हमारे छत्तीसगढ़ के एक लोक कथा है शिवनाथ नदी के उद्गम के। टीपागढ़ एक राज रही से जिहाँ के राजा टिपान राज करत रही से, ओमन 7 भाई रही हैं। ओकर एक जन बहिनी फुलवासन रही से, एक आदिवासी युवक जेकर नाम शिवनाथ रही से, वो कलाकार रही से, गरीब रही से। और वैसे अचानक कैसे हो गए कि राजकुमारी फुलवासन के साथ वो शिवनाथ के एक प्रेम हो जाते, और शिवनाथ ल पाए बर वो अपन भाई मन के पास जिद रखते। ओकर भाई मन राजा मन शर्त रखते
कि इस डोंगरी के बंधानी लकेला बांधना है और 3 साल तक के घर जिए रहना है। तो एकर ऊपर डिपेंड है। अंतोगत वो आदिवासी युवक जिन शिवनाथ रहते तेन अपन शर्त ला पूरा कर देते, ओकर बावजूद वो क्रूर राजा रहते तेन शिवनाथ ला मार के समझ लो वो मुहिम पाट देते। अच्छा, उहिज मुहिम पाड़ देते जन वो बाहरा है तेकरे मुहिम पाड़ देते, मुहिम पाड़ देते। और ये जब पता चलते कि भाई प्रेम विवश होके समझ लो अब वो फुलवासन राजकुमारी खोजत खोजत जाते, तो पता चलते कि शिवनाथ ला ही मुहिम पाटे की जन उसियनहीन वो भिटकुरियम रहा है, वही जग बाजू में जंगल भीतर तेन बताते कि शिवनाथ ला पाड़ दे हो में राजा साहब मन हकीके। तो जाके अब जिन मयक चिन्ह मुंदरी जो देर थे तेन ला देख के फुलवासन अपन शिवनाथ ला चिंडर थे। और शिवनाथ ला जब चिंडर थे तो खोदना चालू कर देते कि ये हमोर प्रिय ये हरे समझ लो नाया के हमोर होने वाला पति है। तो वो लोग खोदते तो दोनों जन पानी में बहा जाते। तेकर से छत्तीसगढ़ के जीवनदायिनी नदी के शिवनाथ के उद्गम हुए हैं। एला बड़ा सुंदर जी जान से लगा के एला गम्मत लिखे भी रहे हैं। अब एकर कम से कम 100 से 150 मंचन भी हुए है। और यह सिर्फ अपन लोकल मंच मन के साथ साथ यह बड़े बड़े मंच में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग से जो बुलावा हो रही से, जैसे सिंगरौली मध्य प्रदेश है, ये मुलतई जहाँ ताप्ती महोत्सव होते बैतूल जिला में, वहाँ ऐसे बहुत से जगह ऐसे हो गए कि जैसे छत्तीसगढ़ के कल्चरल डिपार्टमेंट संस्कृति विभाग के द्वारा हमर छत्तीसगढ़ एक योजना जब चलत रही से वो समय भी एकर मंचन हुए हैं। 7-8 मंचन एकर गवर्नमेंट स्तर में भी हो गए हैं। और सबसे प्रिय गम्मत में जतका भी खेले होते में सबसे प्रिय गम्मत मोर रामू श्यामू गम्मत रही से, जिन मोर गुरुजी के लिखे रही से। अच्छा, और ये शिवनाथ नदी खेत के मुही से निकलते एक तरीके से, साफ साफ कहें तो बाहरा के मुही से, बाहरा से। हाँ हाँ, तो अगर कोई नया लेकर समझना है तो साफ साफ कहे लगी खेत के मुही से निकलते। हाँ हाँ ऐसे ही केल पड़ी ना। हाँ। तो खेत के मुही से शिवनाथ नदी निकलते, जेकर रकबा छत्तीसगढ़ पे सबसे ज्यादा है और सबसे बड़े सहायक नदी है महानदी के। हाँ। छत्तीसगढ़ पे। अच्छा, मजाक बात एक ठन एक बता देता हूँ। हाँ। कि अभी महानदी की जब बात करें ओम प्रकाश भैया, हाँ। शिवनाथ नदी अभी निकलते तो राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव से दुर्ग जिला, दुर्ग जिला से बेमेतरा जिला, बेमेतरा से मुंगेली जिला। हाँ। और मुंगेली जिला के बाद में बिलासपुर जिला ला टच करत करत जांजगीर जिला, और जांजगीर जिला के शिवरी नारायण में महानदी के गोद में विलय हो जाते हो। हाँ। समाजत है। हाँ। तो मोर वो गम्मत के एक लास्ट एंडिंग रही से। हाँ। कि शिवनाथ बेटा है, फुलवासन है बेटी है, और महानदी है महतारी है। हाँ। जैसे कतको नदी मतलब जतका अपन सुनथन तेन सब स्त्रीलिंग में है। हाँ। मगर ब्रह्मपुत्र एक जन नदी है भारत के नदी, तेन पुरलिंग में है और शिवनाथ पुरलिंग में है। हाँ। बाकी जतका नदी है तेन सब स्त्रीलिंग है। तो हमारे कल्पना मोर व्यक्तिगत मोर एक कल्पना रही से कि बेटा बहू मन शिवनाथ अपन माँ के गोदी में जाके समागे महानदी में, ऐसा ढंग के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये हुई नाचा के हम बात करें जो कहानी तैयार होते ओकर बारे में। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूँ भैया, नाचा पे जनाना के कितना महत्व है, वो लोटा के कत का महत्व है? जनाना के महत्व जनला जनाना, लोटा परी, साज परी, ये सब कहे जाते हैं। और कोनो भी साज में आज जिन हम नाचा कथन, नाचा पार्टी कथन, ओला शुरू में तो साजे का है। आजकल तो कई ठन नाम हो सकते हैं आदमी के नाम से, नाचा अजय माला हो जही कि और कुछ हो जही, मोरे नाम से मैं नाच पार्टी के नाम। मगर पहली ऐसे रहा है कि गांव के नाम से वो साज कहे जाए बोला। और नाचा में सबसे बड़े बात तो अब आप साज बोल दे तो मैं जनाना किला बताए के पहली आप लेके वो बात बता देता हूँ। जिन साजिंदा बैठे रहते तिकरो मन के बड़ा सुघर सुघर नाम, जैसे हारमोनियम बजाए तेला मैनेजर शब्द के विकृत नाम मैनेजर। मैनेजर, हाँ मैनेजर। हाँ। अंग्रेजी शब्द मैनेजर। हाँ, हिंदी मैनेजर। हाँ, तो ये में छत्तीसगढ़ी में ओकर विकृत नाम मैनेजर। मैनेजर मतलब हारमोनियम मास्टर भी कह जाए। हाँ। बाकी मैनेजर और काम चलो मैनेजर कहे, और गांव मैनेजर कह जाए। जिन तबला बजाए तेला तबला मास्टर, नहीं तो उस्ताद। जिन झुमका बजाए तेला झुमका मास्टर। हाँ। मगर मोर नाचा पार्टी के मैं एक बात बताता हूँ, अहमियत मोर द्वारा जब तक के 24-25 साल में अपन संचालन के दौर में जब काम करें तो जत का अहमियत में मंजीरा बजाने वाला दें,
उसके अगर कोई मुख्य अगर सार्जेंट कलाकार भी रिसोई तो ल दें। मगर आपके प्रश्न बहुत अच्छा है कि साज परी के का योगदान है नाचा में। मैं तो ये कहता हूँ कि जन नाचा में अगर कोई लोटा परी नहीं है, साज परी नहीं है, जनाना नहीं है, नजरिया नहीं है, सबों नाम से जाने जाते हैं, तो वो नाचा बेकार है। परी नाच देने वाला बहुत मिल जाही, मगर साज में नाचना, गम्मत में नाचना, डायलॉग देना, वो जोकर के समकक्ष हो, जोकर के बराबर के काम है ओकर। अच्छा। जनाना के और लेडीज करेक्टर पे रहते हुए, और लेडीज करेक्टर छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य नाचा में पुरुष ही महिला पात्र निर्वहन करते। और ओम प्रकाश भैया मैं आप एक बात बताऊं कि पुरुष महिला पात्र जब निर्वहन करते तो आप जरा भी आभास नहीं हो कि ये पुरुष हो ही, ये महिला चेका ओकर चाहे बोली होए चाहे भाखा होए। और छत्तीसगढ़ी तो इसे भी हमार गुड़तोरो बड़ा सुहावनी भाषा है। और छत्तीसगढ़ी में मैं तो ये कहूँ कि घर के कहूँ गांव में कोनो भी आदमी है घर गोट गोठियावत है, माई लोगन हा, और कहूँ ते नाचल देखत हस तो जरा भी आभास नहीं हो कि यह मरद जाते जन हम माई लोगन बने हैं। ओकर रेंगना भी ऐसे हो जाते कि माँ भगवती के शारदा सरस्वती के ऐसे कृपा है कि ओतका बेर ऐसे ओला कलाकारी दे देते कि ओकर रेंगना जुच्छा माई लोगन है, ओकर बोली जुच्छा माई लोगन है। और जतका जोकर है समझ लो सिद्ध स्तर है डायलॉग बनाए में, तुरंत जवाब दे में, उतके योगदान जनाना लोटा परी और नजरिया के घलोरत है। अच्छा, ये महत्व है। नजरिया कहे जाए तो ये कहाँ जैसे कि तो एक नाचा पार्टी के जो नजरिया है आदमी के दिमाग में वही तय कर देते। बहुत सुंदर, बहुत आपके तरफ से बहुत सुंदर एक प्रश्न है इस कि नजरिया आदमी के जो नजरिया है देखे के आव भाव जन है। वो देखो जब जोकर आते तो जोकर लग कैसन ढंग के नाची, कर सकल कैसे होही, कर वेशभूषा कैसे होही, ये ललक रथ है। और जब जनाना जब आते तो सबके नजरिया कुछ अलग हो जाते। कारण एकर से अभी तक के एक प्रश्न है जिनला प्रश्न के अभी तक के मूल जवाब नहीं मिल पा है। और मैं अभी भी खोजत हूँ और को जनी कतका दिन तक के मोल खोजे लगी, मोल खुदे में नहीं मालूम। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य नाचा आप देखे हो ओम प्रकाश भैया, जनाना अहो कहत आथे, वो काबर कथे। बाकी परिमन आथे मंच नाचत नाचत आही मंच में बढ़िया जब नाच लिही और नाचे के बाद में ना एक समझ लो अपन वंदना कर ली, देवी देवतल सुमर ली, चाहे वो सुर पकड़ना कहा हारमोनियम के साथ में। मगर ग्रीन रूम से मेकअप रूम से निकल ही जनाना हाँ वही मेरे ले आई हो कहता थे। वो आई हो काबर की थे ये अभी तक के एकर में बहुत से ऐसे विद्वान है तिकर मन के सामने में हाँ प्रश्न भी रखे हो। नाचा के जिन वरिष्ठ चाहे वो झुमुक दास हो, न्यायिक दास हो, रामलाल हो, ये हमारे छत्तीसगढ़ के नाचा के तो वो मन यही की थे कि एक आभास देना कि सबके नजर ला केंद्रित करना। ये बहुत बढ़िया के हो वही नाम लेके। एक भैया छत्तीसगढ़ी पे एक लफ्ज है आरो, आरो लफ्ज सुने जैसे कोयल हम आवाज देता। जैसे हमारे चैनल के नाम है लोक आरो 36। तो आरो के मतलब होते आवाज देना। अरे बाबू सुन रहे है ना, एक रफ लैंग्वेज पे हम उसको बोल रहे हैं, ए बाबू ये सुन, ये रफ लैंग्वेज पे हमने कहा इधर सुनो, हम सुनाते हैं, ठीक है। और एक होते बड़ा मोहब्बत से आवाज देना, तो वो मोला लगता है कि बड़ा मोहब्बत से अयो के आवाज देते जन ऑडियंस नीचे में ताली बजावे बैठे रहते। बहुत सुंदर बात बोले हो आप। से आरो के प्रति के अयो के एंट्री मारना, आरो के तात्पर्य ही आगाह करना, इशारा करना, आरो करना मतलब आवाज देना, मतलब बड़ा अदायगी से। जैसे उमराव जान में जो रेखा के अदायगी है, अगर आप पिक्चर देखे हो तो बड़ी शालीनता से वो बात कही देते जो आज के हीरोइन मन के बस के बातें नहीं है। बिल्कुल सही कहे बात। तो वही काम जनाना के लगते कि वो अहो कही के ऐसे तीर छोड़ते जो बैठे रहते तिकर बन ऊपर। बहुत सुंदर बात करे आप कि आरो देना मतलब वही नाम लेके कि मोर आय के मोर आगमन हुआ थे, ये समझ लो एक आगाह करना चाहते, आरो देते मतलब दर्शक ला ये नजरिया। तो सबके नजर है ओकर तरफ ये भी हो सकत है। कतको आदमी की हिस की वो उहेले सुर बांध के आते, कतको आदमी की हिस की
ये बाकी आपके बात से मैं बहुत कुछ संतुष्ट हूँ। एंट्री कि आप प्रोग्राम का दिशा बदलने जा रहा है, हाँ। तुम लोग नजरिया बदल दो, मैं आ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दूसरा बात, लोटा जैन है। हाँ। लोटा लेके जब आते तो बहुत कम समय तक के हाँ। मंच में प्रवेश करत ले लोटा ला ऊपर में लेके सिर्फ डांस करते, तब तक के ओकर भूमिका है। हाँ। कोनो कोनो जनाना मन हा, कोनो कोनो लोटा परी मन हा एक लोटा, हाँ। कोनो पार्टी लमे नाचा पार्टी देखे होते इनमें 2 लोटा। मगर हडुआ लिटिया नाच पार्टी के एक जालीदास मानिकपुरी जन जनाना रही से वो 7 से 8 और 10 लोटा तक के एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के नाचत रही से। अच्छा। और जब ओकर नचैल देखते, जब गोल भावर घूमती सो नजरिया है जनाना जालीदास मानिकपुरी है, तो ऐसे लगे कि वो लोटा मन सब वो अलग अलग घूमत है। अच्छा। तो ये मगर लोटा के ये महत्ता नाचे तक के है। ओकर बाद बीच बीच में वो लोटा, जैसे वो का अंग्रेजी भाषा में, थिएटर के भाषा में जो प्रॉपर्टी कहे जाते हैं, कि कोई भी सामान जिन्हें मंच में प्रयोग करे जाए, चाहे वो लकड़ी हो, लौठी जिन कहे जाते नाचक भाषा में, चाहे लोटा हो, चाहे वो थारी वारी हो, इला जैसे वो थिएटर के भाषा में प्रॉपर्टी कहे जाते, तो वो प्रॉपर्टी के काम करते लोटा हा। कोनो मेरे सगा आगे समझी को रोल है आवत है तो वही लोटल धरी सपन लोटा में पानी दे दी, पानी दे दे वो कहाते तान फिर लोटल। अब मेकअप रूम से लाए भर भी तो बहुत समय लगी, तो वो मारे है। और अधिकतर दिनचर्या में जो उपयोग होते वो नाचा में मंच में प्रस्तुति करे के एक ललक और मन बना के ये नाचा के अभिनय करने वाला कलाकार मन। और साथ साथ आप एक बात बोले हो आरो शब्द में, ओकर ऊपर मैं एक बात बतावत हूँ आपला कि कलाकार जब मंच में अभिनय करते, चाहे जनाना हो चाहे जोकर हो, तो सिर्फ 2 परंपरा में, वाचिक परंपरा और कायिक परंपरा, ये थिएटर के भाषा है। कारण कि मैं जब थिएटर के ट्रेनिंग लेबर राजकमल नायक जी के पास जब गए, मैं हाँ 15 दिन तक के वहाँ ट्रेनिंग ले, कारण चूँकि मैं नाचा के कलाकार हूँ और हिंदी भाषा में सब ड्रामा करते, थिएटर करते, नाटक करते, तो वहाँ से भी कुछ सीखना चाहिए मोला। तो वहाँ मोल सीखे बर मिलिस कि एक सफल एक्टर जो हुई, सफल कलाकार जो हुई, वो सिर्फ वाचिक परंपरा में ही सफल नहीं हो सके, ओला आंगिक समझ लो एक अभिनय करे लगी। आंगिक के मतलब एक्शन, अदायगी, ये कहा जाए कि ओकर एक्सप्रेशन जिन ला कहे जाते हैं, ये आंगिक हो जाते। और जिन संवाद इम्प्रोवाइजेशन जिन करते, जिन डायलॉग बोलते, तेन वाचिक परंपरा हो जाते। दूसरा ये में अब एक गंभीर विषय में, ये अभिनय के गंभीर विषय है और ये ला अधिकतर मैं आपला बतावत हूँ प्रकाश भैया, खैर ये बात बोलूँ तो लोढ़ा कहे में शिव के भाई अपने मुंह में करे बड़ाई। हमन हा नाचा वाले मन हा ये सब चीज ला नहीं जानन, हमन हा स्वतंत्र रूप से काम करथन मंच में। 18x18, 22x22 के मंच मिल गए, तो हमार दायरा कतका दूर तक के अभिनय के ये नहीं जानन। मगर ये थिएटर में जरूर मिलते। मैं थिएटर वाले मन ला देखे हूँ, थिएटर में काम करने वाला मन ला, और जिन मोर गुरु राजकमल नायक जी थिएटर के जिन बताएगी कि ओकर एक कायदा होते कि डायलॉग डिलीवरी इम्प्रोवाइजेशन करना है। अगर डायलॉग देना है तो आप यहाँ से 4 फीट आगे बढ़ोगे और 4 फीट में ही आप डायलॉग डिलीवरी करोगे, आप 6 फीट नहीं जा सकते। तो एक दायरा में सीमित हो जाते। जैसे एक समझ लो एक इशारा, हम ऐसे अगर कोई करी आदमी ला तो समझ जाइए हमला बलावत है। अगर ये इशारा करीस और बलावत है, ये समझ जाते ये आंगिक एक्टिविटी है। और ये हाथ के इशारा नहीं होइस, आदगा कहाँ जाथस, ये वाचिक एक्टिविटी है। तो एकरे ऊपर नाचा डिपेंड करते हैं, चाहे कौन जाने अनजाने में। हालांकि कलाकार मन नहीं जाने, मगर ये में नाचा के कलाकार पारंगत होते कि ओकर एक्शन अदायगी के साथ साथ ओकर डायलॉग भी बहुत चुस्त हो जाते। और जो पैर के जो चाल होही वो भी वो मंच देख के वो सेट कर देत होही कि करंट पे कि इतना मोल चलना है, इतना उतरना है, एकर चढ़ना है, इधर भागना है। ये सारा वो जो कलाकार है वो तुरंत सेट ही कर देते हो मोर अंदाज से। काबर वो खुद ही डायरेक्टर घलो है, एक्टर घलो है, उतका बेर सारा चीज कर रहे थे। ओम प्रकाश भैया, एकर से आपके प्रश्न से मोला इसे लगत है कि आप तो नाचल बहुत करीब से देखे हैं।
मतलब आपके जिन प्रश्न के जिन प्रहार होते ये नाचा के ही कलाकार कर सकते। कारण मैं आप एक बात बताऊं, जिन आप बोले हो कि जिन पद संचलन जिन होते ओला कहे जाते पैतरा। अच्छा। नाचा के कलाकार है जिन परी जिन डांस करते माड़ी कात ले घुंघरू बांधते और माड़ी कात ले घुंघरू बांध के जिन तबला के जिन बीट है, तबला के ताल है, तबला के थिरकन है, जैसन तबला बाजी तैसन ढंग के ओकर गोड़ है बाजी और गोड़ है बाजी का घुंघरू है बाजी। अच्छा। ये एला पैतरा कहे जाते हैं। पैतरा कहे वो जाते हैं। पैतरा में चाहे कोनो भी कलाकार रही, चाहे जोकड़ भी रही, वो पैतरा में रहेंगी। अच्छा। नाचा के कलाकार इतना सिद्धहस्त कलाकार होते। आजकल तो ये इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि विस्तारक यंत्र आए है। नाचा के कलाकार के मुकाबला करने वाला मैं खैर ये बोलूँ तेन थोड़ा से ज्यादा अतिशयोग। बाकी कलाकार मन है जिन भजन गायक है तेन तो एक के रीड में गाही, लोक मंच के कलाकार मन 2 के रीड में गाही, मगर एक नाचा ही है जिन 4-5 के रीड में, हारमोनियम के 4-5 के मतलब रीड में गाना, ये बहुत बड़े बात होते। और सिर्फ गावे भर नहीं, वो नाच ही भी। और आप सोच सकत हो जे नाच ही तेन थक जथे और ओकर बाद तुरंते गाना है वहाँ, तो ये कतका बड़े बात हो ही। तो ये नाचा के समझ लो एक विशेषता है। अच्छा, ये वीडियो पे आप लोटा के जैसे बात करो तो मैं तो कोई ज्ञानी आदमी तुम्हारो नहीं, लेकिन मोला जहाँ तक लगते कि जैसे लोटा लेके आते तो वो लोटा शायद कांसे के इस्तेमाल करते हैं। कांच के लोटा ही इस्तेमाल करे जाते हैं और कांच के लोटा इस्तेमाल करे के वो में लोटा में मुंडी लोटा और गुड़ाही लोटा। हाँ। और नाचा में गुड़ाही लोटा के ही प्रयोग होते एकर सेती कि वो खपथे। हाँ। यहाँ जाके हाँ। ओकर ऊपर रस्सी नहीं रहा है, जेकर में प्रैक्टिस नहीं ओम प्रकाश भैया, वो ऊपर में मुड़ी में लोटा ला बोही के अगर कोई नाची तो लोटा गिर जाही। हाँ। मगर वो साज परी जो जनाना लोटा परी है ओकर एक प्रैक्टिस रहते। हाँ। और मुंडी लोटा के प्रयोग बिल्कुल नहीं करे। और आजकल तो सिस्टम में आ गए। आजकल घर में घलो वो लोटा नहीं मिलत हुई, अभी जनाना बनैया मन गांव खोजत हुई इतनी मिलत हुई, मगर नाचम जरूर मिलते। नाचम मिलते। पहली के समय में का रहा है कि सामान लिखवा है, तुम नाचा वाले हो जी तो तुम्हारा का सामान लगे। हाँ। मगर मोर नाचा में मैं हाँ ये सिस्टम बना के रखे रहे हूँ, ये बना के रखे रहे हूँ कि गांव वाले ला जाके कोई प्रकार के कष्ट नहीं देना है, कोई सामान नहीं मांगना है। वो जतका सामान है खुद में लग जाते रहे अपन नाच पार्टी में। और लोटा से लेकर के लौठी तक के में अपन घर से धर के जाते रहे। हाँ। जैसे मोला लगते भैया कि जो मुड़ पे लोटा डालते कांस के, वो छत्तीसगढ़िया मन के वैभव शान के बात भी करते कि हमार कर कांस के लोटा है, स्टील वाले इस्तेमाल नहीं करना, कांस वाले लोटा है हमार कर, ओम भरे पानी, यानी कि पानी मोहब्बत के भी प्रतीक है कि भैया ते आए ती हम पानी पहले पिला दें। तो मोला ऐसे लगते कि ओकर लोटा रखे के और पानी रखे के, एक तो आव भगत के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है पानी है, और साथ में कांस के लोटा जिन है हमार विशालता और वैभवता घलो दर्शाते, साल घलो दर्शाते कि कांस के लोटा हमार घर है जे हम पानी भरे है, कोनो आहित पिला देबो। ये आप जो प्रश्न करे ओम प्रकाश भैया, ये है बहुत गंभीर विषय है कि हमार जन संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति है तो बहुत अनोखा संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति है। कोनो भी संगीत जन है अध्यात्म से अछूता नहीं है, शास्त्र से अछूता नहीं है। कोनो मन के थे कि शास्त्रीय संगीत अलग है, नाचा अलग है, लोक अलग है। मैं तो ये नहीं माना कि हमार शास्त्रीय पद्धति जन है नाचा में भी दिखते, नाचा में भी दिखते। जैसे आप बात करें लोटा के, बहुत अच्छा बात करे हो कि वो समय, अब आजकल तो टीना टप्पर स्टील के जमाना हो गए, मगर कभी आप लोटा पर नहीं देखो, जनाना नहीं देखो कि स्टील के लोटा धर के जावत। वो धर के जाही तो वो कांसे के लोटा धर के जाही और निकले पहली वो कस के मांझी। हाँ, चमकत रही देखबे ते वो चमकाज बर मांझी। और ओकर बाद ओमे पानी भी रही। और सिस्टम में कभू कभू संवाद में इसे बन जाते कि लोटा देना, लोटा में मतलब पानी देना। ये एक संस्कृति में समझ लो, हमारे छत्तीसगढ़ के में कोई प्यासल पानी पिला दो तो बड़ा पुण्य होते। दूसरा चीज हमार नाचच में हमन जब हम को मेकर रूम में बैठे हैं को निकला थे साजिंदा मन हा, बजनिया मन हा, बजाने वाला मन हा, तो एक दूसरे से हाथ मिला के प्रणाम करके यथा योग्य अपन से बड़े प्रणाम करे, जौजर से हाथ मिलाए और छोटे आशीर्वाद दे के निकले। वही संस्कृति ला लेके नाचा पार्टी है काम करते
कि अपन अध्यात्म ला भी साथ लेके काम करते कि जनमानस ला कुछ संदेश मिले, हमारे अध्यात्म है, हमार परंपरा है, हमार संस्कृति है, ये बरकरार रखे। बहुत सुंदर बात बोले आप कि पहनावा के ऊपर अगर कोई बात करन कि जनाना के पहनावा आप जब देखो तो गोड़ के पाँव नहीं दिखा है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के पहनावा के खासियत है। आजकल नवा भेष है, कतको जन आजकल लइका मन ला नवा लइका मन ला जीन्स पहने देखबे तो जानो मानो चिराग है तेन ला पहने का ऐसा ढंग के गरीब आदमी हैगा। पहले चिरहा गोंदरल पहने गरीब आदमी हुई बेचारा ऐसे, आजकल तो एकदम फैशन बन गए कि चिरहा गोंदरल पहने। माई लोगन मन ला देखबे तो बांकट्टी अदतका दूरिया ले पोलखल पहनथे जिनमें अंग दिखत है, मगर नाचा के संस्कृति में आप ला ये बिल्कुल नहीं दिखा है। आज भी जनाना है अगर कहूँ जिन पहनावा पहनही मुड़ी ला यहाँ तक के ढाक के आही, वो खाड़े में ओकर एड़ी है नहीं दिखा, पाँव के अंगरी है नहीं दिखा, वहाँ तक के लुगरा रह रही और पोलखा भी पहनी तो कोनो में ओकर अंग है नहीं दिखा, पूरा बदन तो पा रही। ये जनमानस ला एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के ये संस्कृति है कि हम कैसन पहनावा पहनना है। ऐसा ढंग के ये नाचल लेके काम करे में बड़ा मजा आए रही से, और आपके इंटरव्यू करके बहुत मजा आते और ये बहुत सुंदर हमारे संस्कृति के धरोहर अगर कहे जाए तो नाचा के कलाकार जो एकदम परफेक्ट दिखाते कि घर के माई लोगन ला ऐसे रहना है। बिल्कुल। और देखो भैया जैसे बात करीन कि पैर नहीं दिखे और मैं की जब आप जैसे माइंड करूँ कि अतकिस तक ढांकी अतका नहीं ढाके, मतलब लेडीज के ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं लगा है। हाँ। कि आप घर से नहीं निकलेंगे ऐसी पाबंदी नहीं है, इतना नहीं है इतना है। और आप पानी लेके आ रही मतलब प्रेम की प्रतीक है, दूसरे को प्रेम से पानी पिलाती, वो भी पानी पिलाने का तरीका देखो। जो छत्तीसगढ़िया भाई मन देखा तो वो मन हिंदी पिक्चर उठा के देख लू, घोड़ा में कोनो प्यासा आते वो कुआं के तीर में आ गए तो पानी कैसे पिलाया जाते, अलग से इसे पिलाई वो हाथ में झोंक के पी, लेकिन एमे ऐसे पानी पिलाया जाते कि लोटल धर जतका पीना है ते पी डाल। बिल्कुल छकत ले पी तेकर मतलब है छत्तीसगढ़ के मनखे एक बराबर हने कि हर आदमी बराबर है, हम कोई भी लोटा दे देबो वो पी ली। ये भी नाचा कथे। तो नाचा बहुत सारा बात कथे और भैया बहुत सारा बात बताई। सभी अगला वीडियो जब मैं करूँ तो बात कर देता हूँ करेक्टर के और नाचा के इतिहास पे कि करेक्टर कैसे सेट होते, मतलब गम्मतिया दुए झनकार रथे यहू बात कर देबो और इतिहास से लेके आज तक बात करबो कि नाचला अब का होना चाहिए और इतिहास पे कारिस। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर भैया से इतना गुत्तुर बात होते कि टाइम के पता नहीं चला थे, हो सकती वीडियो की लंबाई ज़्यादा हुई। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो लाइक कर लो।